बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो यूएई की एयरफोर्स के हवाले से है। ये खबर आ रही है कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो जल्द ही फ्रांस का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान वो फ्रांस से रफाल तैयारों की भी बात करेंगे। देखें, मैं आपको पहले भी जीसीसी कंट्रीज़ के बारे में बता चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि इन जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर से जो सबसे बेस्ट पॉलिसी है वो यूएई की एयरफोर्स की है। यूएई की एयरफोर्स के पास इस वक्त 2 तैयारे हैं, F-16 ब्लॉक 60 और मिराज 2000। यूएई की एक पॉलिसी रही है कि वो कभी भी अमेरिका के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करेगा अपनी एयरफोर्स के हवाले से। इस वजह से उसने F-16 के अंदर इन्वेस्ट किया, एक कस्टम मेड F-16 का वर्जन बनवाया अमेरिका से और जिसको उन्होंने बाद में F-16 ब्लॉक 60 का नाम दिया। उसके अलावा यूएई की एयरफोर्स के पास मिराज 2000 जहाज है, ये भी बड़े अच्छे जहाज हैं। लेकिन अब मिराज 2000 जहाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। खैर, यूएई को इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। यूएई का एडवर्सरी जो है वो आप कह सकते हैं कि ईरान ही है। लेकिन ईरान की एयरफोर्स के बारे में भी आप जानते हैं कि उनके पास जो इस वक्त बेस्ट जहाज है वो F-14 टॉम कैट्स हैं, जो उन्होंने आई बिलीव के 50-60 साल पहले अमेरिका से हासिल किए थे और उनको वो किस तरह से फ्लाई कर रहे हैं ये भी एक मिस्ट्री है। लेकिन एनीवे, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। फिर जैसा कि आपको पता है कि पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और इस डील के बदले में यूएई ने अमेरिका से F-35 जहाज जो थे वो परचेज करने थे। अमेरिका ने यूएई को एक लॉलीपॉप दिया कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, हम आपको F-35 जहाज देंगे। यूएई ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया और F-35 जहाज भी नहीं उसको मिले। जो बाइडन ने आके ये डील कैंसिल कर दी। अब ये डील जो है ये इस वक्त डॉलड्रम में है और इस डील का कोई अता पता नहीं है, जिसकी वजह से शायद अब यूएई ने दोबारा सोचा कि उसको फ्रांस की तरफ जो है वो देखना चाहिए अपने नए फाइटर जेट के लिए, और उसके लिए यूएई ने सोचा कि अब वो फ्रांस से रफाल तैयारे जो है वो परचेज करेगा। अगली खबर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के हवाले से है। वैसे आजकल फ्रांस के ऊपर जो है ना वो बड़ा अजीब सा टाइम चल रहा है। कुछ खबरें फ्रांस के लिए अच्छी हैं, कुछ खबरें जो है वो फ्रांस के लिए बहुत बुरी हैं। चले एनीवे, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जहाज के हवाले से है। एक खबर आई है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो तकरीबन 24 मिराज 2000 जहाज जो है वो फ्रांस से परचेज करने जा रही है। ये सेकेंड हैंड जहाज हैं, इनमें से कुछ जो है वो फ्लाईएबल हैं और कुछ जो है वो इस वक्त फ्लाई नहीं कर सकते, उनके पार्ट्स भी जो है वो पूरे नहीं है। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स जो है इनको जो परचेज कर रही है उसका एक मकसद तो ये है कि जितने भी फ्लाईएबल हैं उनको तो वो इस्तेमाल कर लेंगे अपनी एयरफोर्स के अंदर, और अपनी एयरफोर्स के अंदर मिराज 2000 की जो इन्वेंट्री है वो उसको इंक्रीज कर लेंगे। जो जहाज वो परचेज कर रहे हैं और वो फ्लाईएबल हालत में नहीं है, उनको वो कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो है वो रख लेंगे अपने पास, और जैसे जैसे उनको मिराज 2000 जहाज़ों के किसी भी पार्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो उन जहाज़ों से निकाल के अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट के अंदर उनको फिट कर लेंगे, और इस तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 जहाज है वो फ्लाईएबल कंडीशन में रहेंगे। वैसे इंडिया जो है उसने रिसेंटली मिराज 2000 जहाज़ों को अपग्रेड भी किया है, लेकिन कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स थी जिनकी वजह से जो डिजायर्ड अपग्रेड थी वो इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिल सकी। जैसा कि मेरा ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स इस जहाज़ के अंदर ईसा रेडार जो थी वो चाहती थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स ऐसी थी जिनकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इन जहाज़ों के अंदर ईसा रेडार नहीं लगवा सकी। लेकिन एनीवे, मैं फिर भी यही समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो इस वक्त सेकेंड बेस्ट जहाज़ है वो मिराज 2000 है। डेफिनेटली रफाल तैयारा जो है वो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक बेस्ट जहाज़ है। उसके बाद जो नंबर 2 पे जहाज़ आता है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो Su-30 है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि मिराज 2000 जो है वो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का सेकंड बेस्ट जहाज़ है। और अगर आप मेरे से पूछें कि इंडियन एयरफोर्स का थर्ड बेस्ट जहाज़ कौन सा हो सकता है, तो उसमें भी मैं रशियन जहाज़ों को नहीं कहूँगा। मेरा ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स अगर तवज्जो दे तो उसका तेजस जो है वो उसका थर्ड बेस्ट जहाज़ हो सकता है, और आने वाले दिनों के अंदर वो कुछ मामलात में मिराज 2000 से बेहतर भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि मिराज 2000 ही बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ मामलात के अंदर इंडिया का जो तेजस है वो मिराज 2000 से बेहतर हो सकता है। सेम लाइक पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान का F-16 है और पाकिस्तान का JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है। डेफिनेटली F-16 बहुत से मामलात में JF-17 थंडर से बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो है वो आ जाएंगी जो कि पाकिस्तान के F-16 के अंदर नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक अच्छी मूव है और इंडियन एयरफोर्स ने इन मिराज 2000 तैयारों को लेके अपने लिए एक अच्छा फैसला किया है। और इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये जो मुआहदा है ये बहुत ही सस्ता पड़ा है इंडियन एयरफोर्स को। जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया से मिराज 3 और मिराज 5 तैयारे परचेज किए थे और जिनको वो कहते हैं ना थ्रो अवे प्राइस के ऊपर परचेज किए थे, इस तरह से ये मिराज 2000 तैयारे जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स ने थ्रो अवे प्राइस के ऊपर परचेज किए हैं। इस वजह से आप इसको एक बहुत ज़बरदस्त डील कह सकते हैं।
आज की अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी तक आपने न्यूज़ के अंदर भी सुन लिया होगा कि अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर जहाज़ जो है उसने क्रैश लैंडिंग की है। बेसिकली इस जहाज़ का जो लैंडिंग एयर था मेरा ख्याल से वो अच्छे तरीके से ओपन नहीं हो सका, इस वजह से जहाज़ को जो है वो क्रैश लैंड करना पड़ा। और ये जहाज़ आप इसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि ये एक ग्राउंड के अंदर जो है अपने एक विंग के सहारे जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर करके इसको एक हैंगर के अंदर उन्होंने पहुंचा दिया है, जहाँ पे डेफिनेटली वो इसकी जो है वो रिपेयर करेंगे और इसको जो है वो दोबारा फ्लाईएबल बनाएंगे। असल खबर ये नहीं है। असल खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स के ऊपर नजर डालें तो वो बहुत ज्यादा जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। शायद आपको याद हो, आपको मैंने एक वीडियो भी बना के दी थी कि अमेरिका ने अपने B-1B बॉम्बर जो है उनको काफी देर के लिए जो है वो ग्राउंड रखा था। अमेरिका जैसी जो फोर्सेज होती हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इतनी देर के लिए ग्राउंड नहीं रख सकते। डेफिनेटली उनकी थ्रेट्स ज्यादा हैं, उनके मसले मसाइल ज्यादा हैं। खैर, उन्होंने अपने लिए थ्रेट्स जो है वो खुद से क्रिएट की हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि रशिया अमेरिका के ऊपर सिर्फ इस वजह से अटैक कर देगा कि इस वक्त अमेरिका की काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स जो है वो ग्राउंड हो चुकी हुई है। ये अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जो है ना वो एक थ्रेट क्रिएट की हुई है कि रशिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। लेकिन एनीवे अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एक थ्रेट जो है वो बनाई हुई है। अब उस थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स है उसके हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बुरे हैं। मसलन B-1B बॉम्बर मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों उन्होंने सारी की सारी ग्राउंड कर दी थी। B-52 जो है वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो फ्लाईएबल है और उनका जो नंबर है मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा है। B-2 बॉम्बर्स की बात कर ली जाए तो वो उन्होंने 21 की तादाद में बनाए थे। एक जो था वो क्रैश हो गया, टोटल रह गए 20। एक ऐसा था जिसको आग लग गई थी, लेकिन उसको उन्होंने जो है वो अल्टीमेटली रिपेयर कर लिया और बाद में फ्लाईएबल बना लिया। अब ये वाला एक B-2 बॉम्बर जिसने अब क्रैश लैंड किया है, इसको तो आप कुछ महीनों के लिए आप साइड लाइन पे कर दें। तो एक बॉम्बर जो कि इस वक्त ऑपरेशनल था और अब ऑपरेशनल नहीं रहा, ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को जो है वो काफी ज्यादा डेंट डालेगा और अमेरिकन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अगली खबर अमेरिकन नेवी के हवाले से है। अमेरिकन नेवी ने जो अपना MQ-25 स्टिंगरे ड्रोन बनाया है जो कि एरियल रिफ्यूलिंग वाला काम करेगा, अब उसने एक तीसरी किस्म के टाइप के जहाज को जो है वो हवा के अंदर रिफ्यूल किया। सबसे पहले इस MQ-25 ड्रोन ने एक FA-18 जहाज को जो है हवा के अंदर रिफ्यूल किया था। उसके बाद इस MQ-25 ड्रोन ने E-2 हॉकआई AWACS को हवा के अंदर रिफ्यूल किया था और अब बारी आई है F-35 जहाज की, जिसको पहली दफा इस MQ-25 ड्रोन ने हवा के अंदर रिफ्यूल किया। मेरा ख्याल है कि अमेरिकन नेवी ने अपने इस MQ-25 स्टिंगरे ड्रोन का जो प्रोग्राम है उसको फास्ट ट्रैक किया हुआ है और अमेरिकन नेवी तेजी से इस ड्रोन को मुख्तलिफ जहाज़ों के साथ जो है वो रिफ्यूल करवा रही है, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिकन नेवी इस MQ-25 स्टिंगरे ड्रोन को बहुत जल्द जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर हाउस कर देगी और ऑपरेशनल कर देगी। इस ड्रोन के आ जाने से अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा मजीद बढ़ जाएंगी और उनके जहाज़ों की जो रेंज है वो मजीद बढ़ जाएगी और अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर दूर रहते हुए एनिमी के अंदर डीप स्ट्राइक कर सकेंगे। ये खबर जो है आप कह सकते हैं कि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन्हीं डेवलपमेंट्स को देखते हुए चाइना ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की स्पीड जो है उसको बढ़ा दिया है। F-35 के अंदर जो फ्यूल ट्रांसफर किया गया ये तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पे किया गया। FA-18 हॉर्नेट, E-2 हॉकआई और F-35 जो है ये तीनों मुख्तलिफ किस्म के जहाज हैं और इस MQ-25 ड्रोन को उन्होंने अब तीनों मुख्तलिफ किस्म की एरोडायनामिक इंटरेक्शन जो है वो करवा दी हैं। अब लगता है ऐसे ही है कि इस ड्रोन को अमेरिका जल्दी जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेशनल कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।